राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। कैराना करौली अब खरगोन पत्थरबाजी के बाद यहां से पलायन शुरू। ये एक पैटर्न बन गया है, पत्थर फेंक पलायन देख। खरगोन में घर जला दिए गए, मोटरसाइकिलें जला दी गई, कारें जला दी गई, तलवारें लेकर मजहबी लोगों ने हमला कर दिया। घरों के सामने खड़े होकर धमकी दी जा रही कि अपनी औरतों को बाहर भेजें, यहाँ तक कि मंदिरों को भी हानि पहुंचाई गई। और अब अगर वहां का हिंदू पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा? दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर उसे पुलिस सुरक्षा देगी तो 2 दिन 4 दिन उसके बाद फिर से वही हाल होना है। पत्थर फेंके जाएंगे, वहां के व्यापारियों की दुकानों को जलाया जाएगा, उनकी घरों की लड़कियों को छेड़ा जाएगा। और कोई भी हिंदू नेता, विधायक, सांसद उनके हक के लिए आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उन नमूनों को एसी से बाहर पैर रखने की आदत नहीं। और जब चुनाव आएंगे तो योगी मोदी लहर में चुनाव जीत ही जाएंगे, फालतू में पैर काहे घिसना। जहां से भी हमारे हिंदू भाई बहन पलायन कर रहे हैं, अगर वहां के उनके ही नेता, विधायक, सांसद जिन्होंने उनसे वोट लिया है वो उनके पक्ष में आकर खड़े हो जाएं, उनके सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएं, तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उनसे पलायन करवा पाए। बट हमारे नेताओं को, विधायक और सांसदों को मतलब है तो कुर्सी से। अगर कुर्सी मिल गई उसके बाद जनता उनके लिए पैर की जूती के समान है। और अगर हम बात करें पंचर बनाने वाले अब्दुल की, अगर किसी ने उससे कुछ भी कह दिया तो उसकी कौम के 4 विधायक उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। एक पंचर बनाने वाला अब्दुल अपनी इतनी हैसियत रखता है। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। तुमने अपना नाम, इन्होंने बच्चों ने सारा हिंदू नाम बताए है ना, है सारे मुसलमान। हाँ, सारे नहीं सारे किस लिए इन्होंने, चलो तुमने क्यों बताया हिंदू नाम है भी? जब मुसलमान हो, मुसलमान क्यों नहीं बताते अपने आप को? नवरात्रों में सारा ये सामान इकट्ठा कर रखा है लोगों के घरों में घुस के। अब जो बाद में तुम चोरियां भी करोगे। ये हेड है तुम्हारा, है ना? इन्हों को घर का नक्शा बताओगे, ये चोरियां करवाएगा। फिर चोरी क्यों करेंगे अंकल? और क्या है, ये चोरी से बड़ा है। तो मुसलमान साला रोज गाय का मीट खाओ या नवरात्रों के अंदर लोगों के घरों में घुसो। थोड़े खाते हूँ हम लोग। तुम मुसलमान और क्या खाते हो? पहाड़ी खाते हैं अंकल। तू क्या बिहारन से कम है? चल निकलो यहाँ से, रुक मत जाना कहीं पर भी। सारे सुअर के बच्चे भर करके इधर आ गए। मुस्लिम लड़कियों को तैयार कर उनके हिंदू नाम बताकर उन्हें नवरात्रि के भोजन पर भेजा जा रहा है, प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ। पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका पड़ोसी आपकी कन्या को इनवाइट कर रहा है और आप अपनी कन्या को खाने के लिए भेज रहे हैं। ये बुलाने वाले और भेजने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है। किंतु यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, ये औरत इन लड़कियों के हिंदू नाम बताकर उन्हें नवरात्रि के भोजन पर हिंदुओं के घर खाना खाने के लिए भेज रही है। और ये आदमी बाकायदा उन लड़कियों को ठेले पर बैठाकर हिंदुओं के गली मोहल्लों से उन्हें घुमा रहा है। और तरस आता है मुझे ऐसे हिंदुओं पर जो 9 कन्याओं को लाकर भोजन भी नहीं करा सकते। ठेले पर लड़कियों को जाते हुए देखा, उन्हें अपने घर पर बुलाकर भोजन करा दिया, बस उनका व्रत पूरा हो गया। अगर ये खाना पूर्ति ही करनी थी तो फिर व्रत रखने की क्या जरूरत थी? इन अधर्मियों को खिलाने से अच्छा है कि वो भोजन आप गाय माता को ही खिला दें। और आप सबसे विनती है कि आगे ऐसी चीजों को लेकर आप लोग सजग जरूर रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। 2 मुल्कों के वजीर आजम की हम कंपेयर करेंगे आपस में। एक का नाम इमरान खान है, दूसरे का नाम मोदी। इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है? यार फिल वक्त तो देखो, अगर मैं इमरान खान साहब की बुराई कर दूं जैसे हमारे मुल्क से, तो वो तो हो जाएगी गलत बात। लेकिन फिल वक्त तो मोदी ही सही है भाई। यार मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। तो जब से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, तो उनकी जब से गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तब से जो उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। वो एक्सपोर्ट हो, IT फील्ड हो, वो फॉरेन रिजर्व हो, या कोई भी चीज हो, उसमें वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करके चले गए। वो मोदी यूँ सही है क्योंकि वहाँ पर देखे इतनी महंगाई नहीं है, गाड़ियाँ वगैरह ये वहाँ पे बहुत सस्ती हैं। जो गाड़ी हम लोग लेने की ख्वाहिश रखते हैं 4 लाख 5 लाख की कम से कम वहाँ पर है ये, और यहाँ पर उसी गाड़ी की कीमत है 50 लाख 55 लाख। यार इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है। इंडिया से तो हम 30 से 40 साल पीछे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मोदी जितना मर्जी हम उसको गंदा करें, लेकिन वो अपनी आवाम का। लो जी, नवे मंत्रियों दी गड्डियां तैयार ने, लिशकियां पुशकियां। तो आ देख लो भी, आ गड्डियां जेडे मंत्रियों ने दसा ने 100 चुकनियां उन्होंने दित्तियां जानियां। झंडे लग गए ने, चमका दित्तियां गईयां ने गड्डियां। तो जिद्दां ही 100 चुक के मंत्री जाणगे तो वो इन्हां नवीं गड्डियां जाणगे, आउणगे आपदी गड्डी च ते जाणगे इन्हां नवीं गड्डियां च। लो जी, ये लालजी सिंह भुल्लर दी गड्डी है। तो गड्डियां तैयार ने। एक आ खड़ी है जी, ये कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर होरां दी गड्डी है। तस्वीरां तुहाडे सामने है जी। लो जी, बंद करूंगा। ते ये हैगी है जी हरपाल चीमा होरां दी गड्डी। ये लिशका पुशका के गड्डियां जड़ियां ने
ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। बेचारी पंजाब की जनता चोर से बची तो डकैत उसके पल्ले पड़ गया। आशा करता हूँ कि पंजाब की जनता अब खुश होगी। कम से कम उनके मंत्रियों के लिए एक नई कार तो मिल गई, वो भी उन्हीं के टैक्स के पैसों पे। 2014 से पहले एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मुझे लगता है इस सदन के अंदर और हर एक भारतीय ने अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में, अपने बचपन के अंदर इसको भुगता है। घर में भी लताड़ा जाता था, स्कूल में समय नहीं मिलता था, खेलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, कोई वातावरण नहीं होता था, कोई सिस्टम नहीं होता था। ये हम सब इसमें से निकले हुए हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा जीवन एक खिलाड़ी के रूप में भी रहा है और एक सैनिक के रूप में भी रहा है। मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है और वो परिवर्तन ये है कि ये जो कहावत थी, जो इतने सालों से, दशकों से चलती आ रही थी, ये कहावत बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये जो एक परिवर्तन आया है, ये 2014 से परिवर्तन। रामनवमी के मौके पर हमारे देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा हुई है और रामनवमी पर निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर अलग अलग स्थानों पर हमले किए गए, पत्थर फेंके गए। और अब हमारे ही देश के कई लोग इन हमलों को ये कहकर जायज ठहरा रहे हैं कि रामनवमी की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाकों से नहीं निकाली जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामनवमी के ही दिन कुछ छात्रों ने नॉन वेज खाने की जिद की, जिस पर दूसरे छात्रों को आपत्ति हुई और वहां छात्रों के बीच में मारपीट हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जेएनयू में नॉनवेज खाने को लेकर हुई यह मारपीट आज हर अखबार के पहले पन्ने पर है। यह नेशनल हेडलाइन बन गई, जबकि रामनवमी पर हुए बाकी हमलों का जिक्र मीडिया में नहीं हो रहा। क्या कश्मीर फाइल्स के बाद अब इंडिया फाइल्स बनाने का भी समय आ गया? यही था हमारे देश का भाई प्लस सारा, जो आपको रामनवमी पर हर जगह देखने को मिल ही गया होगा, सिवाय यूपी को छोड़कर, क्योंकि यूपी में हमारे योगी महाराज हैं। આ ઝઘડો જોવાનો અમે કેમ કરીને જીવીએ, હવે ક્યાંય રહીએ, અમે શું કરીએ? અમારી તમામ વસ્તુ ફેંડમ ફેન થઈ ગઈ છે। ગઈકાલે પેલા બાટલા ભરી ભરીને પેટ્રોલના ફેંકતા હતા ઉપર, એટલે સાહેબ પથ્થર મારા કર્યા, એટલે પછી અમારે નવું બીક તો લાગે ને સાહેબ અમને। ગઈકાલ રાત્રે એક સ્ટોન પેલ્ટિંગ બાબતેના સમાચાર મળતા હસનનગર વણઝારાવાસ વિસ્તારમાં પોલીસ જે છે એ તરત જ જે આવેલી હતી અને પરિસ્થિતિ ઉપર તુરંત જ કાબુ મેળવી લીધો હતો અને તાત્કાલિક જ 10 લોકોને રાઉન્ડ અપ કરી લીધેલા હતા। और हाँ, आप लोगों के लिए याद दिला दूं कि इस देश में हम लोग अभी भी बहुसंख्यक हैं, तो ये हालत है। बाकी का आगे आप लोग समझदार हैं। ये होती है मर्यादा। राम जन्मोत्सव की रैली में एक एम्बुलेंस पास हुई तो सब कुछ स्टॉप हो गया, डीजे वीजे बंद हो गया और ये देखो सीधा रास्ता मिल गया है। देखा, ये है ऊना की रामनवमी। अब देखना 3, 2, 1 यो। तो ये है मर्यादा हिंदुओं की। हर हर महादेव। किस्मत अच्छी थी एम्बुलेंस में लेटे हुए मरीज की, जो रामनवमी थी। अगर इसकी जगह पे कहीं ताजिया बाजिया निकल रहा होता है, दिल्ली वाला शाहीन बाग या किसान आंदोलन चल रहा होता, तो बेचारा एम्बुलेंस में ही परलोक सिधार जाता। बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है।
जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मामा जी आप काम तो बढ़िया कर रहे हैं, बट मजा नहीं आ रहा है। आपके यहाँ आतंकियों और दंगाइयों में वो डर नहीं है जो यूपी वालों में है। Hey, y'all, come look at this. अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ। oh, no. बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज तो हम कांग्रेस के लिए हर जगह से खत्म करते चले जा रहे हैं, बट एक समय ऐसा आएगा कि राहुल गांधी की कॉमेडी देखने के लिए हम और आप तरस जाएंगे। फिर मत कहना कि दुर्गेश भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बस मेरे प्यारे आइयो ना, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।